मैं अब अल्लाह से दुआ नहीं मांगता, अल्लाह को पता है मुझे क्या चाहिए और अल्लाह मुझे दे देते हैं बिफ़ोर आई इवन आस्क। क्योंकि अल्लाह कहते हैं आपके दिल के अंदर जो बारीकी में भी है ना, वो भी मुझे पता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अब मैंने जब भी ये किया है ना, मेरी लाइफ चेंज हुई है। जिस तरह अभी फ्यू डेज़ अगो मेरी, जिस तरह मैंने आपको कहा, एक कारी बिक की बहुत अच्छी प्राइस में, और जिस तरह बिकी उस बंदे ने गाड़ी स्टार्ट भी नहीं की थी, वैसे ही ले के चला गया और हज़ारों डॉलर्स में बिकी थी। और मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा ये तो एक चमत्कार है, जिस तरह लोग कहते हैं ना, मिरेकल। उसके बाद मुझे गिफ्ट मिलते ही रहते हैं अल्लाह से, मैं मांगता भी नहीं हूँ, मुझे रैंडमली कोई रिफंड मिल जाता है, लेकिन वो चीज़ भी आती है, या मैं कुछ कर रहा हूँ उधर बहुत बारकात अल्लाह डाल देते हैं। तो आपको मैं बताऊँगा अल्लाह का नाम कैसे यूज़ करने हैं और किस तरह करने हैं, क्योंकि अगर आप बस दुआ मांगते रहे, अल्लाह ने कहा भी नहीं इस तरह मांगो। अल्लाह कहते हैं इनवाइट करो मुझे, कॉल अपॉन मी एंड आई विल आंसर योर प्रेयर्स। दवाई इनविटेशन, आप कैसे इनवाइट करते हैं किसी को, उनके स्पेसिफिक नाम यूज़ करके। तो अगर आपको प्यार चाहिए तो अल्लाह का नाम है या वदूद। तो आप डार्क रूम, साइलेंस, बस बैठ जाएं, आइज़ क्लोज्ड, और अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में देखें जिधर आपको प्यार मिला था अल्लाह से, या लोगों से प्यार मिला था, जो भी आपने करना है। क्योंकि अल्लाह लोगों को भेजते हैं आपको प्यार देने के लिए। दिस इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ मर्सी, और अल्लाह का प्यार। तो आपने देखना है जिधर आप लव थे, तो आप वो वाली स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से, इमोशन से कनेक्ट करना है, वो वाइब्रेशन से। तो जब आप करते हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लाइफ में तो बहुत ही प्यार है सारी जगह, मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि सारी जगह देखूं तो लव ही लव है। जिस तरह अभी येस्टरडे मेरे, अगर मैं कंबाइन करूं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए थे, और मुझे एक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल गई जिधर मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, और इंटरनली मुझे बहुत पीस फील होता है। ये नहीं है बस पैसे और एक्सटर्नली दुनिया के लिए, इंटरनली मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है अल्लाह से, और मैं बस वही चाहता हूँ। ये दुनिया नहीं चाहता, ये दुनिया वैसे ही आती है, और जब आप चाहते भी नहीं तब भी आती है, जब आप बहुत चाहते हैं तब आती नहीं है। और ये हदीस में वेरीफाई है कि जब आप इस दुनिया का बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको नहीं ये मिलती, लेकिन जब आप हेयर आफ्टर में और अल्लाह पे फोकस करते हैं तब आपको मिलती है। तो ये मेरा बस यही फोकस है। तो जब आप कनेक्ट कर लेंगे वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लव से, तो फिर आप कहेंगे या वदूद। अब वो एक्चुअली फील करेंगे या वदूद, एक्चुअली सिंसियरिटी के साथ कहेंगे कि यार अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअली मुझे मिला ये लव, प्यार अल्लाह से। और अल्लाह क्या कहते हैं, बी ग्रेटफुल देन आई विल सोरली इंक्रीज यू। पहले आपने ग्रेटिट्यूड रखना है, वो इमोशन रखना है, फिर इंक्रीज आता है। लोग कैसे गलत मार खा जाते हैं, वो बस दुआ मांगते हैं कैसे, या अल्लाह मुझे पैसे चाहिए, प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, और मेरे नसीब में है तो दे दो, नहीं तो आई डोंट नो। कोई कन्विक्शन ही नहीं है, ट्रू सर्टेनिटी नहीं है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही कहा है, जब आप दुआ मांगते हो कन्विक्शन हो कि आपको जवाब मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगता नहीं अल्लाह एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, आपको बस बिलीफ है कि अल्लाह एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये दुनिया बड़ी अच्छी से बनाई है और सब कुछ सही है, तो अल्लाह एग्जिस्ट करते हैं। आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं सही तरह किया अल्लाह को। ट्रू सर्टेनिटी दुआ के लिए क्या चाहिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह एग्जिस्ट करते हैं। ट्रू सर्टेनिटी यानी आई बिलीव, यू हैव टू फुली नो। उसके बाद आपको लगना चाहिए कि अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर सकते हैं। अल्लाह ने दुनिया और हेवंस नथिंग से बनाई है। अल्लाह के लिए दुनिया और हेवंस जल्दी से बना दी, और फिर ये दुनिया के अंदर चीज़ें क्या है, नथिंग है, क्योंकि नथिंग के अंदर नथिंग है। तो अल्लाह के लिए दुआ, ये आपकी दुआ कुछ भी नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो ये सेकंड चीज़ होगी। और थर्ड है आपको सिंसियरिटी के साथ मांगनी है, ह्यूमिलिटी के साथ, डिपेंडेंसी। जिस तरह एक बच्चा नहीं माँ के आगे रोकता, मुझे ये चाहिए, एक्चुअली चाहिए। और अब ये नहीं है कि नीडीनेस एनर्जी है, मैं कैसे आपको बताऊँ, ये नहीं है कि आप कह रहे हैं यार मैं उस दुआ के बगैर जी नहीं सकता। नहीं, आपको पता है आपके पास अल्लाह है, और अल्लाह इज़ एवरीथिंग। ये बस आपको चीज़ चाहिए। आपने ह्यूमिलिटी के साथ मांगी, सिंसियरिटी के साथ, और फुल हार्ट के साथ, प्रेजेंस के साथ।
आप फुली प्रेजेंट थे। ये नहीं बस मुंह के साथ पढ़ लिया, आपका हार्ट उधर है ही नहीं था। इसलिए 99 नेम्स ऑफ अल्लाह आते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया टेक्निक या वदूद जब आप करते हैं, तो इस तरह ही जब आपको पैसे चाहिए और पैसे चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे ऑलरेडी हैं और हुए थे, और अल्लाह ने कहा ये मेरी ड्यूटी है आपको प्रोवाइड करने के लिए, और सारी दुनिया में जो क्रिएचर्स हैं, क्रीचर्स। तो जब आपको रिस्क चाहिए, वो नाम है या फतेह, द ओपनर, लेकिन या रज़ाक इज़ द प्रोवाइडर। तो ये दोनों नाम है, लेकिन आप बस यूज़ करें या दोनों यूज़ कर लें, लेकिन एक मैं अगर आपको बताऊं तो रिस्क के लिए या रज़ाक द प्रोवाइडर। तो आंखें बंद करके विजुलाइज करें, इमेजिन करें अपनी लाइफ में पिछले जाके या अभी भी जो अल्लाह ने आपको प्रोवाइड किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हज़ारों डॉलर्स क्रिप्टो से कमा लिए अल्हम्दुलिल्लाह सोते हुए। उसके बाद मैंने हज़ारों डॉलर्स लोगों से बातें करते हुए कमा लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह का मैं नोटिस करूँगा और मैं देखूँगा यार अल्लाह ने तो हर कोई प्रोवाइड किया है, कर रहे हैं और आगे करेंगे। तो आप इस तरह की फिर इमोशंस में जाके फिर या रज़ाक बोलते हैं, तब होता है, मायने रखता है। मैंने अभी थोड़ी दिन पहले वीडियो बनाई थी अपने इंस्टाग्राम में, 1.2 मिलियन व्यूज़ या उससे आगे हो गए होंगे। तो मैंने यही बात की थी कि आपको इमोशंस लेके आने हैं। फीलिंग इज़ योर दुआ। आप जो फील करते हैं वही आपकी दुआ है। आप मांग तो रहे ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन अंदर जब आप मांगते हैं तो आपके अंदर लैक है, तो आपको लैक मिलेगा। तो ये बहुत पावरफुल है। जिस तरह ये भी बहुत पावरफुल है। मैं भी स्टडी कर रहा था सूरह फातिहा, जो पहली सूरह है कुरान की। तो मैंने वो स्टडी किया, मैंने कहा चलो स्टडी करते हैं डीप में जाके। मुझे मीनिंग पता है उसकी, जो ज़्यादातर लोगों को पता है। अगर आपको नहीं पता तो स्टडी कर लें, नहीं तो आप नमाज़ पढ़ रहे हैं लेकिन इमोशंस नहीं आए तो आप हीडलेस हैं, जिस तरह अल्लाह कहते हैं। तो मैं स्टडी कर रहा था, बस उधर ही अटक गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उधर ही मैं अटक गया। मतलब इतने ज़्यादा पेजेस मैंने पढ़े कि कितना पावरफुल वो दो नाम है। वो जो स्टार्ट है जो हम पढ़ते हैं सारी, जब हम कुरान पढ़ने शुरू जाते हैं, उधर ही मैं इतने ज़्यादा पेजेस पढ़ लिए उसके बारे में। मतलब जिस तरह अर्रहमान है, जो ग्रेसेस है, जो ग्रेसफुल है, जेनरस है। तो जब आप कुछ चाहते हैं ना, अंदर से आपका डिज़ायर आता है, आपको अच्छा बनना है, अच्छा फोकस कर, नमाज़ पढ़नी है, आपने अपने हार्ट को प्यूरीफाई करना है, आपने अल्लाह के क्लोज जाना है। ये सब कुछ अल्लाह का नाम है अर्रहमान। ये अल्लाह आपके अंदर डाल रहे हैं थ्रू हिज जेनरॉसिटी एंड ग्रेस। ये आप खुद ही नहीं कर रहे, अल्लाह कर रहे हैं। तो जब मैं कहता हूँ यार आपकी दुआ आपकी नहीं है, अल्लाह चाहती हैं आपको ये मिले, जब आप वो कनेक्ट कर लेंगे वो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से, वो पर्सन से जब आप बन जाएंगे तो आपको वो चीज़ आ जाएगी। लेकिन अल्लाह ने उसको आपको पहले ही दे दिया तो आपको वो डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए अल्लाह कुरान में कहते हैं, आपको लगता है कोई आपके लिए चीज़ अच्छी है लेकिन वो आपके लिए गलत है, लेकिन आपको लगता है वो चीज़ आपके लिए गलत है लेकिन आपके लिए वो सही है, तो आपको पनिशमेंट मिल रही है, जो भी मिल रहा है ये प्रिपरेशन है, प्यूरीफाई कर रहे हैं आपको अल्लाह, कि वो आप रेडी हों वो दुआ के लिए। और अगर नहीं भी अल्लाह करे तो अल्लाह कहते हैं जो आप सोचते हो मेरे बारे में वही हूँ मैं, तो इसको चेंज कर लें। यार ये भी सब कुछ अल्लाह खुद ही कर रहे हैं कि मैं प्यूरीफाई हो मेरा हार्ट और मैं प्रिपेयर हूँ उस नेक्स्ट लेवल के लिए। तो सब कुछ पॉजिटिविटी में लेके आए। और मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, यार आप इतने पॉजिटिव कैसे हो जाते हो, आप हर वक्त अच्छा किस तरह लेते हो। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे भी बुरे दिन हैं, बुरे दिन नहीं, बुरे घंटे, क्योंकि मैं अचानक इस तरह वापस चले जाता हूँ, क्योंकि मैं फिर कनेक्ट करता हूँ जो प्रीवियस एक्सपीरियंस थे, स्टोरीज़ थे, जिधर अल्लाह ने मुझे प्रोवाइड किया था, जिधर मैंने प्यार देखा था, तो वो वाली इमेजिनेशन में जाके मैं कनेक्ट करके कहता हूँ यार कुछ नहीं है, ये हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है, जिधर कोई काम किया ही नहीं है मेरी लाइफ में, कुछ चेंजेस हुए नहीं है मेरी लाइफ में। तो इसलिए फिर मैं वापस कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता हूँ। और जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मेरी दुआएं
या अल्लाह मुझे अपना वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड बना दो, औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं। और अल्लाह कुरान में कहते हैं जो अल्लाह के दोस्त हैं वो ग्रीफ नहीं करते और उनके पास कोई फियर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? वो पास्ट में नहीं जीते, मतलब अगर ग्रीफ में नहीं जीते, पास्ट नेगेटिव इमोशंस में, और उनके पास कोई फियर नहीं है, फियर ऑफ द फ्यूचर, तो वो प्रेजेंस में है, अल्लाह पे तकवा रख रहे हैं, अवेयर हैं अल्लाह के, और प्रेजेंस है कि अल्लाह उनको देख रहा है। जिस तरह CCTV कैमरा लगा हुआ है, अल्लाह आपको भी देख रहे हैं। और ये वीडियो आपके लिए भेजने, ये अल्लाह का एक एट्रीब्यूट था, अर्रहमान, कि अल्लाह जेनरस हैं कि आपको ये वीडियो दिखाएं। उसके बाद आपको समझ आए, वो है दूसरा नाम जो आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो है रहीम, द मर्सीफुल। तो जब आप कुछ करते हैं ना, आपके काम, आप जब अल्लाह के क्लोज जाते हैं, जिक्र करते हैं, अपने बिज़नेस में काम करते हैं, तो वो अल्लाह करते हैं कि आपके बिज़नेस में बरकत डाल दें, ब्लेसिंग्स डाल दें। और ये दुनिया है, ये दोनों एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह से चल रही है, मतलब ये दोनों नाम है, इस वजह से ही अल्लाह ये दुनिया चला रहे हैं। और ये सारी दुनिया, ये सारे लोग ये दो नाम से डिपेंडेंट है, मतलब उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह अगर डिज़ायर ही नहीं आपके अंदर डालेगा तो आप क्या करेंगे? उसके बाद आपके अंदर कोई बरकत नहीं डालेगा जो आप कर रहे हैं, बिज़नेस या नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर अल्लाह वो ब्लेसिंग्स डालेंगे नहीं तो आप वेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ। और मैंने देखा हुआ है, 3 साल एक चैनल यूट्यूब में मैं ट्राई कर रहा था, मोनेटाइज हो गया 3 साल बाद, और डेड हो गया, पूरा डेड हो गया। और उसके बाद मैंने 2 हफ्तों में 2 चैनल मोनेटाइज हो गए, 2 हफ्तों में 2 चैनल्स, जो सालों लगे, 3 साल। तो इस सारे अल्लाह का एट्रीब्यूट्स हैं नेम के, अर्रहमान निर्रहीम। तो ये सारी दुनिया डिपेंडेंट है। लेकिन आप कह रहे होंगे, अच्छा तो फिर अल्लाह देते क्यों नहीं अपनी जेनरॉसिटी और ग्रेस और मर्सी मेरी लाइफ में? क्योंकि आपके अंदर बहुत ईगो है कि मैं ये हूँ, मैं वो करता हूँ, आइडेंटिटी, आई एम पॉजिटिव, आई एम अबंडेंट, आई एम एवरीथिंग इज सर्वेंट टू मी। ये आप क्या कर रहे हैं? आप आई, ये क्या है? ईगो, नफ्स। आपकी एक्चुअल सेल्फ क्या है? आपकी रूह, जो अल्लाह कहते हैं मैंने अपनी रूह आपके अंदर ब्रेथ की है विद माई ओन स्पिरिट। तो वो आप है ही नहीं है, तो आप क्या हैं? कुछ भी नहीं। तो जब आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आप कुछ भी नहीं है, सुपर ह्यूमिलिटी, रीचिंग द स्टेट ऑफ फना, सेल्फ अनाइलेशन, जो आपका ईगो है वो गॉन, तो अब आप कहते हैं यार आई एम नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये अल्लाह सब कुछ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे अंदर, दिल के अंदर डाल रहे हैं, ये मुझे चाहिए, ये दुआ चाहिए, और अल्लाह ही है जो मेरे बिज़नेस में बरकत डाल रहे हैं। ना तो 3 साल मैंने यूट्यूब किया, कुछ भी नहीं हुआ, और अब मैं बाकी यूट्यूब चैनल्स, ये यूट्यूब चैनल और बाकी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स और बिजनेसेस, ये अल्लाह ही डाल रहे हैं बरकत, उसके बगैर मेरी सारी वेस्ट हो जानी है। ये है अर्रहमान निर्रहीम, ये 2 नाम लीड्स यू टू सेल्फ अनाइलेशन, अपने आप को रिमूव करना, ईगो को रिमूव करना, और पूरा ह्यूमिलिटी में जाके, सिंसियरिटी में जाके, कि यार आई एम नथिंग, अल्लाह इज़ एवरीथिंग, आई नो नथिंग, अल्लाह नोज एवरीथिंग, बट अल्लाह इज़ मोस्ट मर्सीफुल। इसलिए अल्लाह मुझे ये सिखा रहे हैं, अपने नॉलेज के अंदर से मुझे सिखा रहे हैं, अपनी पावर से मुझे वो पावर दे रहे हैं। अगर इस तरह आप माइंडसेट रखते हैं तो आप क्या नहीं कर सकते। और अल्लाह कहते हैं जब मैं अपने सर्वेंट को प्यार करूं, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो स्ट्राइक करता है, आइज़ जिससे वो देखता है, फीट जिससे वो वॉक करता है। तो फिर आप नहीं है वो, अल्लाह का विल आपके थ्रू जा रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को रिमूव कर दिया है। लेकिन जब तक आप रिमूव ही नहीं करेंगे तो आप जिस तरह अल्लाह आना चाहते हैं, लेकिन आपका ईगो, एरोगेंस, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, देखो मुझे कितना पता है, तो अल्लाह आ ही नहीं सकते। अल्लाह आ सकते हैं लेकिन ब्लॉक कर रहे हैं, और आप खुद ही अल्लाह को ब्लॉक कर रहे हैं। अल्लाह तो वो कहते हैं आई एम क्लोजर टू यू दैन योर जगुलर वेन, लेकिन आप समझ रहे वो एग्जाम्पल से, वो लिटरल नहीं था, बस एग्जाम्पल था। तो जब अपने आप को रिमूव करते हैं तब अल्लाह आते हैं,
फिर आपकी लाइफ देखना कैसे चेंज होती। तो अब आते हैं, तो फिर आप क्या करना होगा, हमें दुआ मांगनी है, हमें दुआ नहीं मांगनी। अल्लाह कहते हैं जब आप ये दुनिया को मांगते हो ना, मैं आपको ये दुनिया दे देता हूँ, लेकिन फिर आप ये ना कहना कि आपके हेयर आफ्टर में, आखिरा में आपके लिए कुछ आए। तो मैं ये दुनिया मांगता नहीं हूँ इतना, मैं नहीं मांगता, मैं बस अल्लाह को मांगता हूँ, अल्लाह के दोस्त बनने के लिए मांगता हूँ, और बस आखिरा के लिए अपनी फ़ोकस करता हूँ। और फ़नी थिंग इज़, जब आप ये दुनिया को चाहते भी नहीं हैं तब आपको मिल जाती है। जो मूवी है रॉक स्टार रणवीर कपूर की एग्ज़ाम्पल है बस। वो पहले उसको म्यूजिशियन बनना था, गिटार बजाता था, गाने गाता था, लेकिन कोई उसको भाव ही नहीं देता था, और उसको चाहिए था, बहुत ज़्यादा चाहिए था। लेकिन आखिर में देखें क्या हुआ, उसकी लवर आउट होगी, और उसको अब चाहिए भी नहीं थी वो सक्सेस। वो अपने लिए नहीं गाता था, वो उसके लिए गाता था जो लवर उसकी आउट होगी, दुनिया से चलेगी। उसको सक्सेस नहीं चाहिए थी आखिर वर्जन्स को, उसको नहीं, सक्सेस कुछ भी नहीं उसके लिए थी, मायने नहीं रखती थी। वो तो रो रहा था जब वो गाता था। लेकिन इस तरह ये काम होता है जब आपको ये दुनिया चाहिए भी नहीं है। बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल था, डिप्रेसिंग, लेकिन आप समझ गए होंगे। जब आपको ये दुनिया नहीं चाहिए होती तब वो आपको मिल जाती है, लेकिन जब आपको दुनिया चाहिए तब वो भागती है। जिस तरह आपका पार्टनर है, जितना चेज़ करेंगे उतना भागता है या भागती है। तो आपको बस डिटैच करना है ये दुनिया से, और बस चेज़ करना है अल्लाह को, अपने ईगो को। आई एम दिस, एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, ये सब कुछ पहले मैं करता था, और वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं अपनी स्कूल कम्युनिटी में ये चीज़ें बताता हूँ। लेकिन ये समझ लें बस नॉलेज होना ज़रूरी है कि जब आपका नेगेटिव इमोशंस आया, नहीं, पॉजिटिव रहना है। इस तरह ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने इस्तिग़फ़ार अपने स्कूल कम्युनिटी में टॉप रखा है, और दुआएं और सलावात ऑन द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाकी बहुत चीज़ें। लेकिन जब आप बस अल्लाह को फोकस करते हैं, आखिरा पे फोकस करते हैं, और जब भी आप कुछ कार्य होते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब आपको एक्चुअली मीनिंग पता हो गया है। मैंने सूरह फातिहा पढ़नी थी उसका मीनिंग, लेकिन देखे मैं अभी तक इधर ही स्टक हूँ, और बहुत ज़्यादा और एग्जांपल्स दे सकता हूँ मैं। लेकिन बस यही है कि अल्लाह को आप अल्लाह के नाम से पुकारें, बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट। पैसे चाहिए, या रज़ाक, या फ़तेह द ओपनर, या वहाब द गिफ्टर, या मुगनी द जनरस, और या करीम, अच्छा, या करीम इज़ द जनरस। और बाकी भी बहुत नाम है जो मैं अभी माइंड में नहीं रख सकता, लेकिन और भी बड़े नाम हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। या सलाम इज़ फॉर पीस, अगर आपको पीस चाहिए। अगर आपको अल्लाह की मर्सी चाहिए, अल्लाह के जनरॉसिटी चाहिए, तो या रहीम, या रहमान। और आपको क्या चाहिए आप डिसाइड करें, और फिर नाम रिसर्च करें, तो उसके बाद वो कनेक्ट करें पहले वो नाम से, फिर एक्चुअली मीनिंग के साथ भेजें। तो इस्तिग़फ़ार भी पावरफुल है, दुरूद भी पावरफुल है, तो मैं अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, तो वो भी देख लें। और आप इधर तक आ गए हैं तो नोट्स लिखते हैं अपनी कमेंट्स में, तो मुझे पता चले आप इधर तक आए हैं और देख रहे हैं। और आखिर में माई दुआ इज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड, तो मुझे पता चले आप इधर तक आ गए हैं। अभी के लिए may Allah bless you and increase your knowledge and give you good in this life and hereafter. Ameen.